हारे हुए लोग कहाँ जाएंगे। आईआईटीज के एडमिशन की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुके हैं। जो बच्चे जो एडवांस क्वालिफाई कर चुके थे उन्होंने तो बड़े जोश खरोश के साथ उसमें अप्लाई करा है और वो आईआईटीज चले जाएंगे। लेकिन जिनका नहीं हुआ, क्या उनकी चाहत में कोई कमी थी, किसी कारण से नहीं हो पाया, तो क्या वो अपने सपने से दूर रह जाएंगे? नहीं, जब तक मैं खड़ा हूं ना, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं 5 रास्ते तुम्हें ऐसे बताऊंगा जिसके सहारे तुम आईआईटीज में जा सकते हो बिना जेई का एग्जाम दिए हुए। हमें आईआईटीज क्यों जाना होता है? एक, कि भैया हमें टैग चाहिए, इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरा, कि भैया हमें आईआईटी वाईआईटी से मतलब नहीं है, हमें कोई भी जगह बता दो जहां से हम आईआईटीएंस को बीट कर पाए। बढ़िया, वो भी बता दूंगा। चिंता मत करना, तुम घबराना मत। जब तक तुम एक सही कॉलेज में नहीं पहुंच जाते, मैं तुम्हारे साथ अंत तक खड़ा रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। एक एक करके हम बड़ी जल्दी से बात कर लेंगे। पहला रास्ता जिसके बारे में तुम जानते होगे लाडले, वो क्या है? बीएस डिग्रीज। नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर है। जनरली तुम आईआईटी मद्रास के बीएस प्रोग्राम के बारे में जानते होगे, लेकिन तुम्हें शायद ना पता हो कि 4 आईआईटीज बीएस डिग्री देती हैं। आईआईटी मद्रास 5 फील्ड में बीएस डिग्री देती है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ 3 लिख के लाया हूं क्योंकि इसी 3 में तुम्हें अप्लाई करना चाहिए, बाकी 2 उतने रिलेवेंट तुम्हारे लिए नहीं है। सबसे पहला, बीएस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन, इसी के बारे में तुम शायद जानते होगे। दूसरा, वो ऑफर करती है बीएस इन मैनेजमेंट एंड डेटा। तीसरा, वो ऑफर करती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा माना जाता है, बीएस इन एरोनॉटिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। इसका आने वाला फ्यूचर काफी ब्राइट है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। इनका एक क्वालिफायर टेस्ट होता है। क्वालिफायर टेस्ट का मतलब हुआ कि 8-9 दिन आपको कुछ पढ़ाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन देंगे। तो आप इसको रेफर कर सकते हो, आपके नाम के आगे आईआईटी मद्रास लग जाएगा। दूसरा आईआईटी गुवाहाटी है, तीसरा आईआईटी पटना है और चौथा आईआईटी जोधपुर है। ये आप देख सकते हो, बीएससी इन डेटा साइंस एंड एआई गुवाहाटी भी ऑफर करता है, और बीएससी इन बायोमेडिकल एंड साइंस, बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इनका भी सेम क्वालिफायर टेस्ट होता है। तो इसके थ्रू भी आप आईआईटी गुवाहाटी के एक एलुमनी बन सकते हो। आईआईटी पटना बीएस इन एआई एंड साइबर सिक्योरिटी ऑफर करता है, बीएस इन सीएस एंड डेटा एनालिटिक्स ऑफर करता है। ये थोड़ा सा अलग है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी जोधपुर की जो तीनों डिग्रीज है ना, ये आपको प्योरली ऑनलाइन होंगी। लेकिन आईआईटी पटना का जो है ना, ये आपको 10 दिन का ऑन कैंपस प्रोग्राम चलाता है, जहां पे आप कैंपस पे भी जाके सीख सकते हो। तो इसमें आपका आईआईटी का नाम तो जुड़ जाएगा तीनों में, लेकिन नुकसान की बात यह है कि कभी आप आईआईटी में जा नहीं पाओगे। बस आप इंस्टाग्राम में एक बायो में लिख सकते हो कि मैं आईआईटीएन हूँ। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अगर बीएस करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो बीएस डिग्री के थ्रू। अभी आगे रुकना, आगे और बेहतर चीजें बताऊंगा जिसमें आप आईआईटी के अंदर जा करके पढ़ सकते हो। दूसरा रास्ता आपके लिए खुल जाता है लाडले, आईआईटी जैम का। ये आप इंस्टेंट तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप बीएससी करते हो या बीटेक भी करते हो, तो उसके बाद आप मास्टर्स करना चाहते हो, एमटेक नहीं, मास्टर्स इन साइंस करना चाहते हो, एमएससी करना चाहते हो, तो आपको इन 5 सब्जेक्ट में एमएससी करने का मौका मिलता है आईआईटी से कैंपस पे जाकर के। 2 साल का प्रोग्राम होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स में आप आईआईटी जैम का एग्जाम देते हो। जब आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली, आप ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हो, उसके बाद फॉर्म आता है, फॉर्म भरोगे, फरवरी में एग्जाम होता है। और एग्जाम आपको स्पेशली भरना पड़ेगा कि आप फिजिक्स में देना चाहते हो, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, जियोलॉजी में, बायोटेक में या फिर इकोनॉमिक्स में, और उसके अकॉर्डिंग आप आईआईटी जैम के थ्रू किसी भी आईआईटी में जा करके वहां से इन सब्जेक्ट्स में अपना मास्टर्स कर सकते हो। जैसे आईआईटी दिल्ली की ना एमएससी फिजिक्स बहुत फेमस है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी देते हैं ये लोग। और आईआईटी दिल्ली से जैसे बहुत सारे टीचर्स भी आपके जो है ना, जिससे आप पढ़ रखा होगा 11th-12th में आईआईटी जेई की तैयारी के दौरान बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, वो भी जब आईआईटी गए हैं ना, तो आईआईटी जैम के थ्रू गए हैं। तो अगर आप जाना चाहते हो, अगर मुझसे मांगोगे कि इसकी स्ट्रैटेजी दे दो भैया, ये कैसे क्रैक करते हैं, तो इसकी भी दे दूंगा। लेकिन एक रास्ता आपके लिए ये खुल जाता है। तीसरे की बात करें ना लाडले, तो तीसरा होता है कैट का एग्जाम। आप ग्रेजुएट हो गए, आपको लगता है भैया मैं साइंस से दूर जाना चाहता हूं, मैं मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहता हूं, तो मैनेजमेंट के लिए भी आईआईटीज ऑफर करती हैं। एमबीए वहां से कराई जाती है अलग अलग चीजों में। तो आईआईटी जो है ना, एमबीए और मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफर करता है कैट एग्जाम के थ्रू। तो कैट एग्जाम आप दोगे ग्रेजुएट होने के बाद, एडमिशन प्रोसेस क्या क्या बता देता हूं। कैट एग्जाम दोगे, ठीक है, उनका टेस्ट दोगे और पर्सनल इंटरव्यू दोगे। जब कैट का रिजल्ट आ जाएगा ना, तो आप स्पेसिफिक आईआईटीज में फिर उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई करोगे। उनका मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें अप्लाई कर डालोगे। और अप्लाई करोगे तो कुछ कुछ आईआईटीज आपको इंटरव्यू लेंगी, या फिर कुछ कुछ आईआईटीज जो है ना, वो डायरेक्ट कैट के मेरिट लिस्ट के स्कोर पे आपको एडमिशन दे देती हैं। तो आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से आईआईटीज से एमबीए करने जा सकते हो। तो यहां भी आप आईआईटीएन कहलाओगे और आईआईटीज का एक ऑप्शन आपके लिए खुला रहता है। तो आपका सपना अधूरा नहीं रह जाएगा। चौथी बात कर लाडले, तो वो है बहुत प्रेफर्ड बच्चों के द्वारा गेट का एग्जाम। आपने बीटेक किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से कर ली है,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप गेट की तैयारी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देना, और फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करोगे तो जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे, गेट का एग्जाम होगा, गेट के एग्जाम में अपीयर हो जाना। उसके बाद कट ऑफ जैसे जेई का होता है, सेम उस तरीके का होता है, कट ऑफ निकलेगा। कट ऑफ जैसे ही निकला, ये एक काउंसलिंग होती है, लेकिन इसमें होता है स्पेसिफिक आईआईटीज के लिए कि अच्छा इस आईआईटी में गेट के थ्रू एंट्री चालू है तो उस आईआईटी में हम अप्लाई करेंगे। जैसे जेई के दौरान तो आप जोसा में अप्लाई करते हो ना, यहाँ पे आपको आईआईटीज में अप्लाई करना पड़ता है स्पेसिफिक कि अच्छा इस आईआईटी में जाना चाहता हूँ तो इसके लिए अप्लाई कर दिया, उसमें 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 अलग अलग जगहों पे आप अप्लाई कर दोगे, और जिस आईआईटी के मार्क्स को आप मैच करोगे वहां आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कुछ आईआईटी जो है ना वो इंटरव्यू लेती है, तो आप इंटरव्यू दोगे और फिर मेरिट लिस्ट आएगा और एडमिशन ऑफर आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया गेट का पूरा रास्ता। चौथा रास्ता उन बच्चों के लिए जिनको आईआईटी से मतलब नहीं है, भैया सॉरी पांचवा रास्ता जिनको आईआईटी से मतलब नहीं है, मुझे भैया जाना है कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर मैं जाऊं और आईआईटीएंस को बीट कर दूं, मैं मेहनत करने को तैयार हूं भैया, आप मुझे बस रास्ता दिखाओ। तो मैं बता देता हूं, ये है एक कॉलेज जहां पे आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आईआईटी में मिलता है। जैसे आईआईटी में जाने वाले बच्चों को क्या मिलता है, एक अच्छा नेटवर्क यहां दिला दूंगा मैं, एक अच्छा करिकुलम यहां मिल जाएगा, एक अच्छा पीयर ग्रुप यहां मिल जाएगा। तो इस कॉलेज के बारे में हम बात कर लेते हैं कि भैया ये कौन सा है जो आईआईटी को बीट करने की शक्ति मुझे देगा। तो चलो आओ एक एक करके इसके बारे में चीजें जानते हैं। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इंडिया में ऐसा इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करता है जहां के बच्चों ने 1 करोड़ प्लस तक की इंटर्नशिप स्टाइपेंड अर्न की है, वो भी सिर्फ एक साल में, तो तुम चौंक जाओगे। सिर्फ और सिर्फ 2025 के अंदर यहां के बच्चों ने 1 करोड़ प्लस रुपए की इंटर्नशिप स्टाइपेंड अर्न की है। यही नहीं, यहां के हर 3 में से जो एक बच्चा है ना वो अब्रॉड यानी कि ग्लोबल इंटर्नशिप क्रैक कर रहा है, वो भी 8 कंट्रीज में। और सिर्फ यही मामला नहीं रुकता, यहां 18 बच्चों के जीसॉक सिलेक्शन हुए हैं, और ये चीजें जो है ना वो आईआईटीज भी अपनी काउंट करती है। तो अगर किसी इंस्टीट्यूट से 18 जीसॉक में सिलेक्शन हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगली बात जानो कि यहाँ पे 24 स्टूडेंट फाउंडर्स जो है ना वो ऑलरेडी कैंपस पे मौजूद है। यानी कि अगर आपका मन है कि भैया मैं आगे जाकर के स्टार्टअप करूंगा और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, तो इस कैंपस में इनके 24 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि स्टार्टअप कर चुके हैं और ऑलरेडी इस कैंपस पे मौजूद है। तो तुम्हें अपने सीनियर के स्टार्टअप फाउंडर्स होने का बेनिफिट कॉलेज जाने के साथ ही मिल जाएगा। आगे और बात करते हैं कि बच्चा इन पे बिलीव क्यों करे। भैया ऑब्वियस सा सवाल आता है ना कि भैया आप किसी का भी नाम ले लो, बिलीव क्यों करे, तो मुझ पे मत करो, फैक्ट्स पे करो। और फैक्ट्स क्या कहती है, पहली बात जो मैंने बता दी कि 1 करोड़ प्लस का इनका स्टाइपेंड बच्चों ने ले चुके हैं। एवरेज जो स्टाइपेंड है ना वो फर्स्ट ईयर का है 2 लाख रुपए, और सेकंड ईयर के लिए है 5.1 लाख रुपए। यानी कि जैसे ही आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर पे जाते हो आपकी एवरेज स्टाइपेंड बढ़ जाती है। और मैंने पहले ही बता दिया कि 3 में से हर एक बच्चा इनका ग्लोबल इंटर्न है, यानी कि सिर्फ हमारे ही कंट्री में नहीं विदेशों में भी इनके बच्चे इंटर्नशिप क्रैक कर रहे हैं। 179 ओपन सोर्स सिलेक्शंस इन्होंने दे रखे हैं, और वो भी सिर्फ 2 साल के अंदर, और 18 जीसॉक गूगल समर ऑफ कोड। बहुत बड़ी बात होती है, तुम गूगल समर ऑफ कोड अगर सर्च कर लोगे ना और उसके बारे में जानकारियां ले लोगे, तब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यही फैक्ट ऐसा लगने लगेगा कि भैया अगर कोई इंस्टीट्यूट ये करके दिखा रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई तो खास बात है। अभी यहीं पे मत रुको, आगे बढ़ो। इनके करिकुलम के बारे में जान लेते हैं कि भैया सारी चीजें तो हम जान रहे हैं, लेकिन इनके करिकुलम के बारे में बताओ कि ये किसने बनाया है, किस तरीके की पढ़ाई होगी, तो हम जानेंगे कि अच्छा यहां जाना है या नहीं। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे 3 स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती है। पहला अप्लाइड एआई में जिसमें मात्र 100 सीट्स है, दूसरा प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग में जिसमें भी मात्र 100 सीट्स है, और तीसरा क्लाउड एंड बिग डेटा इंजीनियरिंग जिसमें भी मात्र 100 सीट्स है। तो ये लिमिटेड सीट्स है, कभी भी भर सकता है। और एक बात और ध्यान से पढ़ना कि इन पार्टनरशिप विथ गूगल एंड एडब्ल्यूएस, ये जो 2 ब्रांचेज है ना, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग एंड क्लाउड एंड बिग डेटा इंजीनियरिंग, इन दोनों को पार्टनरशिप करा है गूगल एंड एडब्ल्यूएस, अमेजॉन ने। और अगर किसी चीज को गूगल और अमेजॉन पार्टनरशिप कर रहा है तो उस चीज की क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिक बहुत बढ़ जाती है। तो इस पे शक करने वाली कोई बात ही नहीं है, ये बहुत बेहतरीन ही होगा। आपको आज के समय के हिसाब से एआई फर्स्ट करिकुलम पढ़ाया जाता है। ये लाइन पढ़ो, अ सेकंड ईयर स्टूडेंट बिल्ड एन एआई ऑटोमेशन टूल लाइक जेपियर। यहां के सेकंड ईयर स्टूडेंट ने ही एक एआई ऑटोमेशन टूल बनाया है। तो अब कोई बच्चा अगर बना पा रहा है तो ये इंस्टीट्यूट उसे बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहा होगा, तभी तो बना पा रहा है ना। तो ये लाइन हमें बताती है कि अच्छा यहां पे जो लिखा गया है वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। 24 स्टूडेंट फाउंडर्स आर ऑन कैंपस राइट नाउ, बता दिया। लास्ट पॉइंट देखना, करिकुलम बिल्ड बाय पीपल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड मेटा। ये नहीं कि किसी को सड़क से उठाया बोला मेरा कॉलेज खोलना है करिकुलम बना दे, नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के लोग लेके आ रहे हैं, मेटा के लोग लेके आ रहे हैं कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, आप करिकुलम बनाओ। और जब इस लेटेस्ट टेक कंपनीज के लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, तो करिकुलम जो निकल के आता है उसका रिजल्ट होता है कि बच्चे स्टार्टअप बनाते हैं, बच्चे फाउंडर्स बनते हैं।
बच्चे जीसॉक्स क्रैक करते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें ऐसे ही नहीं पॉसिबल होती। हम कैंपस लाइफ के बारे में जान लेते हैं कि भैया मैं वहां जाऊंगा तो कैंपस लाइफ हमारी क्या होगी, हमें वहां पे किन लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, क्या क्या चीजें हमारे एक्सेस में होंगी, ये सारी चीजें यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चा कि ग्लोबल एआई पार्टनरशिप्स इनके क्या क्या है। तो ये जो है ना वो डायरेक्ट कोलैबोरेट करते हैं किससे किससे, ओपन एआई से करते हैं, गूगल से करते हैं, जेमिनाई से करते हैं, वाई कॉम्बिनेटर से करते हैं। इनके जो हैकाथॉन्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, इवेंट्स हैं, ये आपको कैंपस में ही मिलेंगे। आपको इंटरनेशनल स्पीकर्स एंड एडवाइजर्स का एक्सेस मिलेगा कि भैया जो भी लोग हैं जो दुनिया में कुछ उखाड़ रखा है वो आपके सामने आकर के जब कुछ बातें बताते हैं तो आपको भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि अच्छा हम भी कुछ कर सकते हैं भैया। तो ये जो लोग हैं जैसे जैकब हो गया ब्लिंकिट का, ये जब आएंगे और आपको बताएंगे कि ब्लिंकिट इन्होंने कैसा बनाया, तो आपके मन में भी ऐसे जिज्ञासा जागेगी कि भैया हम भी कुछ ब्लिंकिट की तरह दुनिया में बना सकते हैं। अलेक्जेंड्रो जब आएगा इवेंट से, ये आएंगे ये आएंगे, ये सारे लोग लेजेंड लोग तुम्हारे सामने जब मौजूद होंगे ना, जिसे आप कभी स्क्रीन के ऊपर देखा करते थे, फोन में देखते थे, सर्च करते थे कि अच्छा इनकी बातें सुनने को मिल जाए, वो जब आपके सामने आकर कुछ बातें बताएंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी इस दुनिया में कुछ कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स कम टू कैंपस, स्टूडेंट नेटवर्क ग्रो विद देम। जो अभी इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से फोड़ रहे हैं वो आपके सामने आएंगे कैंपस में और उनसे आप नेटवर्क बना सकते हो। स्टूडेंट्स फ्रॉम प्रिंसटन एंड न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लेफ्ट टू ज्वाइन पोलैरिस। ये लाइन, सिर्फ ये लाइन अगर तुम्हारी समझ में आ गई ना, तुम कॉन्फिडेंटली यहां जा पाओगे। लाइन क्या है, प्रिंसटन जिसका इतना बड़ा नाम है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जिसका इतना बड़ा नाम है, किसी बच्चे का यहां हो चुका है एडमिशन, वो वहां जाने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं इस इंस्टीट्यूट में आऊंगा। तो ये कोई आम बात नहीं होती। प्रिंसटन में गया हुआ बच्चा बेवकूफ नहीं है कि उसे छोड़ के आ जाएगा यहाँ पे, नहीं, कुछ दिखा है उसे तभी वो आ रहा है, और वो तुम्हें भी दिख रहा है। आंखें मत मूंद लेना, जो बता रहा हूं उसे अपने दिमाग में जाने देना। और फैंसी लाइफ के भैया ये सब तो हो गए, मेरा करियर सेट है, बट कुछ कूल चीजें हैं। अरे कूल चीजों की इन्होंने लाइन लगा रखी है। सबसे पहले साइंस फाई एक गेमिंग जोन होगा। भैया आपको यहाँ पे ना साइंस एंड फिक्शन एंड गेमिंग लैब्स मिल रहे होंगे, आर्केड एंड वेलनेस स्टूडियो मिल रहा होगा, क्रिएटर स्टूडियो प्रोग्राम मिल रहा होगा। आजकल कोई इंस्टीट्यूट नहीं कर रहा, इतना बड़ा क्रिएटर इकोनॉमी है, उसमें बच्चा कैसे घुस सकता है, कोई नहीं बात कर रहा। ये आपको प्रॉपर एक क्रिएटर स्टूडियो प्रोग्राम बना के दे रहे हैं, क्रिएटर से मीटअप्स करेंगे, मैं भी आ जाऊंगा, डोंट वरी, तुम जाओ यहाँ पे। कॉन्स्टलेशन इवेंट्स कर रहे हैं, एशियाज बिगेस्ट ऑफलाइन हैकाथॉन्स हो रहे हैं, ओपन एआई के कैंपस इवेंट्स हो रहे हैं, टेक इवेंट्स हर हफ्ते हो रहे हैं। तो ये आपकी लाइफ जो है ना, ये फैंसी लाइफ आपको वहां पे मिल रही होंगी, इसमें से एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। 1 करोड़ की फंडिंग यहाँ के बच्चों को ऑफर हो चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे यहाँ स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्टार्टअप के दौरान लगता है भैया मेरे पास आइडिया बहुत बढ़िया है, करूं कैसे, पैसे कहां से आएंगे। तो ये जब इंस्टीट्यूट का नाम आपके पोर्टफोलियो में जुड़ता है ना, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है इन्वेस्टर्स का, और जब इन्वेस्टर्स देखते हैं तभी वो ऐसे नंबर्स आपको ऑफर कर पाते हैं। तो यहाँ के बच्चों को 1 करोड़ तक की फंडिंग भी ऑफर हो चुकी है। आगे देखो, रिवील कर देता हूं, पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कोई ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है बच्चे जिसके बारे में मैं ऐसे ही हवा में बात कर रहा हूं। मैं यहां जा चुका हूं, पिछले साल गया था और सारी चीजें वेरीफाई करी थी, सारे बच्चों से मिला था, इनके फाउंडर से मिला था, सब चीज मैंने वेरीफाई की, तब मुझे लगा था कि अच्छा ये चीज कुछ ऐसी है जिसके बारे में रिकमेंड करना चाहिए। मैं इतना समय एक वीडियो का पार्ट इसलिए नहीं लगा रहा, मैं चाहता हूं जेन्युइनली कि बच्चों के हाथ से ये चीज चली ना जाए। तो जेन्युइनली मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूं कि पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को जरूर अपने ऑप्शन में रखना, जरूर ऑप्ट आउट करना। कैसे जाएंगे भैया, 3 तरीके हैं जाने के। पहला रास्ता बता देता हूं, पोलैरिस एडमिशन टेस्ट दे सकते हो। 2 टेस्ट के फॉर्मेट है, एक मैथ्स प्लस लॉजिकल रीजनिंग का फॉर्मेट और एक कोडिंग फॉर्मेट, कोई भी एक दे सकते हो और चले जाओगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेते हैं ये, ठीक है। पैट का टेस्ट दोगे, आपके रिजल्ट आएंगे, फिर उसके बाद बताता हूं। पाथ 2 है कि जेई के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। तुमने अगर जेई का एग्जाम दिया है और 90% के प्लस है तो पैट का एग्जाम इंटायरली स्किप कर सकते हो। तो 90% के अगर आप ऊपर हो तो पैट देने की जरूरत नहीं है, सीधे स्ट्रेट टू इंटरव्यू, कि आपको इंटरव्यू में सीधा जाने का मौका मिल जाएगा। तीसरा रास्ता है सेट, कि अगर आपने इंटरनेशनल सेट का एग्जाम दिया है, जो अमेरिका के लिए होता है इंस्टीट्यूट्स के लिए, तो अगर आपने सेट का एग्जाम दिया है और उसमें 1200 मार्क्स से ऊपर स्कोर कर रखा है तो आप पैट का टेस्ट स्किप कर सकते हो और सीधा सीधा फास्ट ट्रैक एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो या तो ये रास्ता दो, इसके बाद इंटरव्यू दो, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एडमिशन ले लो, या फिर जेई के थ्रू जाना चाहते हो तो पैट को स्किप करो, सीधा इंटरव्यू में बैठ जाओ, या फिर इस रास्ते के थ्रू आप जा सकते हो। तो पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने सारा का सारा बता दिया। ये था आपका 5वां ऐसा तरीका जिसमें आपको आईआईटी के लेवल की चीजें मिल रही हैं और जेन्युइनली मिल रही हैं। तो अभी अप्लाई कर दो, 100 सीट्स पर स्पेशलाइजेशन मैंने तुम्हें बता दिया है। अगर ये मौका गया दोबारा नहीं मिलेगा पूरी लाइफ में,
और ये शुरुआत के 4 साल ना आगे की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम रिग्रेट में ना बिता दो। नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करोगे, वहां पे जाओगे, अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, अप्लाई करो और मुझे कमेंट में बताओ भैया अप्लाइड, ताकि मैं उस बच्चे से जुड़ पाऊं कि आगे तुम्हें फिर करियर में क्या करना है, कैसे यहां जाने के बाद प्रोसीड करना है। मैं तुमसे कांटेक्ट में रहूंगा, लेकिन अभी अप्लाई करके आओ और मुझे कमेंट में बता जरूर देना, ताकि मुझे पता पड़ जाए कि अच्छा तुमने अप्लाई कर दिया है।